हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 लाया हूँ। जैसा कि आप लोगों को रूल्स नंबर फर्स्ट में बता दिया गया है कि यदि वाक्य में कोई भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया हो तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज होता है। और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, मैं एक रूल्स लिखा हूँ, रूल्स नंबर 2 लिखा हूँ। यदि वाक्य में सेकंड पर्सन, अब यहाँ देखिए समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट रूल्स में यही था कि यदि वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया हो तो उसके साथ शैल का प्रयोग। यहाँ क्या बता रहा है कि यदि वाक्य में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू ही, राम, श्याम, बॉयज, एनी अदर इस तरह के सब्जेक्ट आए हों तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कहने का मतलब बस थोड़ा सा समझने की बात है कि यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट आया हो, चाहे वी आया हो चाहे आई आया हो, तो उसके साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। यदि वाक्य में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आया हो तो उसके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही आपको समझना है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। अभी यदि आप लोग इसको समझ गए हो तो मैं रूल्स नंबर सेकंड के बेस पर मैं आपको फार्मूला तैयार करके दिखा रहा हूं। आप लोग पढ़िएगा, 2-3 बार जब पढ़ लेंगे। फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है, इसी बेस पर मैं आपको फार्मूला तैयार करके दिखाता हूं कि कह रहा है कि यदि वाक्य में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आया हो, जैसे उसमें ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, अब मैं लिख दिया हूं कि सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन का ही, सी, राम, बॉय, ऐसे कोई सब्जेक्ट आया हो तो उनके साथ क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग होता है। तो हमें सब्जेक्ट मिला है तो मैं सब्जेक्ट लिखता हूं SUB। तो इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल का प्रयोग होता है। तो हमने लिख दिया विल। उसके बाद क्या कर रहा है हमारा? फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलो कहा लिखा है, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। यहां आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब कि हमें इस बेस पर हमें एक शॉर्ट आउट में एक फार्मूला मिल गया। कहने का मतलब इसी बेस पर हमें कुछ एग्जाम्पल को या इस एग्जाम्पल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। फिर मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ और इसको समझाता हूँ। ये रूल्स नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि वाक्य में कोई सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, श्याम, नाउन और प्रोनाउन ऐसे सब्जेक्ट अगर यदि आए हों तो उनके साथ लगने वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल का प्रयोग होता है। और वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यही आपको सॉर्ट आउट करके दिया गया है फार्मूला। फार्मूला क्या दिया गया है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जब विल आपको दिख जाए उस फार्मूले में, जब विल आपको उस रूल्स में दिख जाए तो आपका कॉन्सेप्ट ये हो जाना चाहिए कि इसमें कोई फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ
विल का प्रयोग होता है। और शैल का प्रयोग कहाँ होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। मेरा जब ये दोनों क्लियर हो गया तो हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग भी इस तरह से याद करके, इस तरह से 2-3 बार पढ़ करके और इसे कॉन्सेप्ट में अपने रख करके, इसे बहुत अच्छी तरह से याद करके आप अपने एग्जाम्पल को खुद क्रिएट करके सॉल्व करिएगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि तुम, सेकंड पर्सन का, तुम विद्यालय में एक मधुर गीत गाओगे। ये आपका क्या है? एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को, कोई भी आपका एग्जाम में आ रहा है या कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार उसको क्या करो, उस सेंटेंस को आप पढ़िए। देखिए ये कौन सा टेंस है। पहले आप जब तक टेंस नहीं पता कर लेंगे तब तक आप फार्मूला कहाँ लगाएंगे, तब तक आपको सब्जेक्ट की दर से क्या करना है। पहले आपकी जिम्मेदारी होती है उस सेंटेंस को 2 बार पढ़ना, उसके बाद आपको सर्च करना है, उसको देखना है कि ये किस टेंस में हमसे बात कर रहा है या ये किस टेंस में हमें सॉल्व करना है। तो जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तुम विद्यालय में एक मधुर गीत गाओगे। जैसा कि आपको पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में बताया गया है फ्यूचर टेंस के, कि यदि या जिस वाक्य के अंत में गा गी गे ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब गे आपको मिल गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तब हम आएंगे सब्जेक्ट पर। ये हमारा सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है, तो हमें जब सेकंड पर्सन का मिल गया सब्जेक्ट तो आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार आपको बताया हूं। इस फार्मूले पर चलेंगे तो इस फार्मूला यही कहता है कि ये यू के साथ क्या लगने वाला है, विल लगने वाला है। चलो करके दिखाते हैं। सब्जेक्ट यू, तुम की अंग्रेजी यू। अब यह विल को मैं ज्यों का त्यों उतार लेता हूं, क्योंकि हमें पता है कि यू के साथ विल लगना है। अब गाओगे, गाना की अंग्रेजी आपको कहूं कि यहां पर बताया गया कि यहां पर वर्ब का फर्स्ट पार्ट लगा, तो गाने की अंग्रेजी सिंग होती है। हम ज्यों का त्यों सिंग लिख लेते हैं। यू विल सिंग क्या, एक मधुर गीत। अब अपना वो लिख डालिएगा, ए स्वीट सॉन्ग इन द स्कूल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या, यू विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द स्कूल। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। हमें कुछ करना नहीं है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा, मुझे मालूम है। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर एक बार भी पूरा वीडियो ये देख लिए मेरा, तो आपको पूरी तरह से हर डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और हम लेते हैं। वह है मैदान में क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलेगा। देखिए फिर वही बात दोहराता हूं, इस सेंटेंस को आप 2 बार पढ़ेंगे। कितने बार? 2 बार। जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा टेंस कौन सा है। पढ़िए, वह मैदान में क्रिकेट खेलेगा। आपको बताया गया है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है।
तो यहाँ पर गा आया है, तो इसका मतलब हमारा ये क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अभी मुझे दूसरे स्टेप पर जाना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का। यदि फर्स्ट पर्सन का है तो उसके साथ सेल लगा देंगे, यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का है तो हम उसमें विल लगा देंगे। अब हमारा यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें इस फार्मूला 2 में हम जा करके अपना इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के बेस पर हमें इसको सॉल्व करना है। चलो कर लेते हैं। आपको पता है कि वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होता है, तो ही हम लिखते ही। अब इधर ही थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब इसके साथ विल का प्रयोग होगा। खेलना, खेलेगा कहने का मतलब विल हो गया। खेलना की अंग्रेजी आपको प्ले होता है, प्ले यहाँ पर फर्स्ट हमारा फार्मूला कहता है, तो हमें प्ले को ज्यों का त्यों लिख लेना। प्ले क्या, क्रिकेट, कहां, इन द फील्ड। इस तरह से भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए बहुत सिंपल ढंग से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इजी से बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को देखिए और एक बढ़िया से एक नोट्स बनाइए।